जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि मैं अजय आप लोग को यहाँ पे रीजनिंग के बारे में गाइडलाइंस दूंगा। रीजनिंग में जो भी आपको डाउट होता है, जो भी समस्याएं होती हैं, आपको बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे आप लोग को समझाऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, वो भी स्पीड के साथ, विदाउट पेन, है ना। आपको बिना पेन की सहायता से आप कैसे क्वेश्चन को, रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड में कैसे आंसर कर सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि रीजनिंग में कितने चैप्टर्स होते हैं, किस चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस किस एग्जाम में कितना है, इसको आपको पहले जानना होगा। जिससे अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चैप्टर को काफी अच्छे से आप गहन स्टडी इस चैप्टर के बारे में करेंगे, जिससे आपका उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने ना पाए दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आइए देखिए, यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं रीजनिंग के सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो जैसे देखिए, रीजनिंग को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है दोस्तों, दो पार्ट में बांटा जाता है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चर्चा करेंगे, देखिए बेसिक दो पार्ट होता है। एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग, है ना, जिसे हम बोलेंगे शाब्दिक, ये देखिए वर्बल रीजनिंग, और दूसरा होगा नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक। इसमें देखिए टोटल ये आपका 90% कवर करता है मित्रों, 90% ये कवर करता है, और जो नॉन वर्बल होता है ओनली 10% कवर करता है टोटल रीजनिंग का 10%। ठीक है दोस्तों। अब हम अगर बात करेंगे वर्बल रीजनिंग को हम टोटली 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट में आप इसको स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे, बेसिक वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल, है ना। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये देखिए बेसिक वर्बल है आपका, बेसिक वर्बल रीजनिंग, और फिर आपका लॉजिकल है, और यहाँ पे एनालिटिकल है। 3 पार्ट में आप पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग को, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए टोटली आपका बेसिक वर्बल रीजनिंग है, ये इसका थोड़ा सा इसमें काफी ब्रॉड है, इसमें चैप्टर काफी है। फिर आपका दूसरा ये लॉजिकल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। आज से 2 साल के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए, वनडे एग्जाम हुए दोस्तों, है ना, आप चाहे वनडे एग्जाम ले लीजिए, चाहे आपका सीसैट ले लीजिए सिविल सर्विसेज का, यहाँ उसमें भी आपका ये चैप्टर लॉजिकल से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। फिर आपका दूसरा है एनालिटिकल, तीसरा है आपका यहाँ पे। तो आपने देखा वर्बल रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर पे आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो आप सिलेबस देखते चलिए। ये रहा आपका, देखिए बेसिक वर्बल रीजनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, यहां से आप देखिए अच्छे से, ये आपका देखिए पहला बेसिक वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत है आपका इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इसमें आप जब आप पढ़ेंगे तो टोटली आप डीपली पढ़ेंगे, इसमें कई सारे आपके चैप्टर्स मिलेंगे दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत, है ना। और इसमें आप अल्फाबेट का नंबरिंग कैसे याद करते हैं, आपको बहुत आसानी तरीके से आपको बता देंगे, जिससे आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, याद हो जाएगा। फिर इसमें आपका जो दूसरा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कुड भाषा। कोडिंग डिकोडिंग देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेलवे के एग्जाम में भी आपका अल्फाबेट से आएगा और कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2-3 क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 4-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम रेलवे एनटीपीसी की बात करें दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रश्न आया हुआ था, 4 प्रश्न आया था कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर देखिए आपका यहाँ पे लेटर सीरीज है, इसी तरह से लेटर सीरीज से भी आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है लेटर सीरीज से, 1 से 2 क्वेश्चन आता है लेटर सीरीज से। और ये देखिए डायरेक्शन से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न बन जाता है, 2 से 3 प्रश्न डायरेक्शन से बन जाता है ना। आप चाहे आप पुलिस की बात करें, या फिर आप दरोगा की बात करें, या यूपी SSSC में जितने भी एग्जाम होते हैं, या फिर आप रेलवे की बात करें, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन से भी। उसी तरह से आपका ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न आता है इसमें, 3 से 4 प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ब्लड रिलेशन का 3 से 4 प्रश्न आता है, 3 से 4 प्रश्न ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी का देंगे
या फिर आप दरोगा का एग्जाम देंगे। अभी देखिए दोस्तों लेटेस्ट में आपका जो एग्जाम लगा हुआ है एनटीपीसी का, है ना, आप लोग को पता है कि 15 दिसंबर के बाद संभावना है कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, है ना। तो ब्लड रिलेशन से आपका कम से कम 4 प्रश्न 3 प्रश्न अवश्य देगा, हर एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे पुलिस देंगे, चाहे रेलवे ग्रुप डी देंगे, चाहे एनटीपीसी देंगे, चाहे दरोगा देंगे, है ना दोस्तों, हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए फिर रैंकिंग है, रैंकिंग अर्थात यहाँ पे देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है ना, सीटिंग अरेंजमेंट से आपको कम से कम कई क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप बैंक की बात करेंगे तो बैंक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट। बैंक में टोटली 12 क्वेश्चन पूछता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट से 12 प्रश्न बनता है बैंक में। लेकिन अगर हम वनडे एग्जाम की बात करेंगे तो इससे कम से कम आपका 1 से 2 प्रश्न बनेगा, 1 से 2 प्रश्न। और सीटिंग अरेंजमेंट से ही रिलेटेड आपका पजल में भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, है ना। तो एनटीपीसी देंगे तो उसमें भी आपको पजल टाइप के भी क्वेश्चन बन जाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट से। उसी तरह से कीव एंड कीवर्ड में देखिए दोस्तों, कीव एंड कीवर्ड ये भी आपका एनटीपीसी में आएगा, है ना। इससे भी आपका कम से कम 1 से 2 प्रश्न बनता है ना दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न बन जाता है। और ये देखिए डाइस जो है आपका, डाइस से कम 2 से 3 प्रश्न बन रहा है, 2 से 3 प्रश्न दोस्तों। डाइस आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 2 वैरायटी होता है, क्लोज डाइस, ओपन डाइस, है ना। तो अब जो क्वेश्चन इससे ज्यादा बन रहे हैं ओपन डाइस से बन रहे हैं दोस्तों। ओपन डाइस से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछता है, 2 प्रश्न दे देता है, कभी 1 ही प्रश्न देता है ना। तो डाइस भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कीवर्ड और यहाँ पे डाइस, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक मेथड लेके आऊंगा जिसकी सहायता से आप घन, घनाभ और पासा यानी कीव एंड कीवर्ड और डाइस के प्रश्न को बड़े आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। वैसे कहा जाता है कि घन और घनाभ का जो डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम से बच्चे करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फिगर बताऊंगा जिसके माध्यम से बड़े आसानी से आप 2 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आप ऐसा आंसर दे सकते हैं दोस्तों। वो भी एक्यूरेट आंसर आपका आएगा, 100% सही आंसर आएगा दोस्तों, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर देखिए क्लॉक से भी आपका 1 से 2 प्रश्न बनता है। उसी तरह से कैलेंडर से भी 1 से 2 प्रश्न बन जाता है दोस्तों, कैलेंडर से भी 1 से 2 प्रश्न बनेगा। चाहे जो आपको वनडे एग्जाम दीजिए, सभी आप वनडे एग्जाम की बात किया जा रहा है, चाहे बैंक हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर पुलिस दरोगा हो, यूपी SSC हो, यहां तक कि अगर आप सीसेट की तैयारी करते हैं, अगर आप यूपी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें सीसेट में भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीसेट में भी आपका जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब लेवल को आपको लेके चलेंगे, आपको बताते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो रीजनिंग में आप एक बार कंप्लीट यहाँ पे पैकेज कर लेंगे दोस्तों तो किसी भी एग्जाम में आप पीछे नहीं रहेंगे दोस्तों, आप मेरिट में रहेंगे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आपको देखिए अगर 50 अगर मार्क्स का है तो आप उसमें 48 50 यहां तक आप अगेन कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आइए देखिए हम आगे चलते हैं, इसमें और कौन से चैप्टर है मेरे बेसिक वर्बल में। तो आइए देखिए दोस्तों अगला आपका चैप्टर है बेसिक वर्बल में वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम से भी 3 से 4 प्रश्न बनता है, 3 से 4 प्रश्न दोस्तों, है ना। 3 से 4 प्रश्न बनेगा दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न आपका वेन डायग्राम से बनेगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जहां पे वेन डायग्राम से प्रश्न न पूछा गया हो। आप पुलिस का पेपर उठा के देखिए दोस्तों, एनटीपीसी का पेपर उठा के देखिए, ग्रुप डी का उठा के देखिए दोस्तों, दरोगा का उठा के देखिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप एग्जाम उठा के देखिए, आपको वेन डायग्राम से कम दोस्तों 3 से 4 प्रश्न अवश्य मिलता है, कम से कम 2 तो अवश्य ही रहेगा, हर एग्जाम में आप पाएंगे, जो अर्थात वेन डायग्राम आपका काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अगर हम बात करें नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज से भी आपका 1 से 2 प्रश्न बनता है, 1 से 2 प्रश्न कंपलसरी है। नंबर मैट्रिक्स देखिए, एनटीपीसी अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स रिलेटेड, नंबर मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका 2 से 3 प्रश्न बन जाता है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एनटीपीसी के दृष्टिकोण से। उसी तरह देखिए एनालॉजी, ये एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, है ना, ये सब चैप्टर्स आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एनालॉजी हो गया और क्लासिफिकेशन, इन सब से आपका कम से कम दोस्तों 2 से 4 प्रश्न बन जाता है। दोनों से अगर मिला के बात करें तो कभी एनालॉजी ज्यादा दे देगा, कभी क्लासिफिकेशन दे देगा, है ना। तो कम से कम 2 से 4 प्रश्न आपका इससे बनेगा, चाहे आप एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम दें या फिर आओ भी वनडे एग्जाम देंगे, तो इन दोनों चैप्टर से एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एनालॉजी में भी
तीन बेस्ड होता है, हिंदी बेस्ड होगा या फिर इंग्लिश बेस्ड होगा या फिर नंबर बेस्ड होगा। उसी तरह से क्लासिफिकेशन में भी आपका हिंदी पर आधारित होगा, इंग्लिश पर आधारित होगा और आपका संख्याओं पर आधारित होगा, वर्गीकरण करना होगा दोस्तों। अभी दोस्तों केवल आप सिलेबस देखते चलिए, है ना, और साथ ही साथ जब आपको ये चैप्टर ले चलेंगे, चैप्टर पे आपको ले चलेंगे तो आप डीपली प्रत्येक चैप्टर पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और आपको हर एक चैप्टर में कैसे आप विदाउट पेन की सहायता से आप शॉर्टकट में 2 से 3 सेकंड के अंदर आप आंसर कैसे करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। तो अभी केवल हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट ये पैकेज है, इसको आप एक बार अगर आप पढ़ लेंगे पूरा रीजनिंग तो आप किसी भी एग्जाम में आप फाइट कर सकते हैं दोस्तों, मेरिट में आ सकते हैं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता रीजनिंग के माध्यम से। दोस्तों मैं रीजनिंग के माध्यम से आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों। इसमें अगर आप 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं या छूट जाता है दोस्तों तो 2-3 नंबर से ही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो यही आपका इस सब्जेक्ट एक काम करेगा कि आपको सिलेक्शन नहीं रोकेगा, आपको मेरिट में ला के रखेगा दोस्तों, है ना। 2-3 नंबर का इंपॉर्टेंस है, आप इसमें अगर अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो आपका एग्जाम में आप फाइट में रहेंगे, मेरिट में रहेंगे। फिर देखिए आपका पेयर्स ऑफ फॉर्मेशन, पेयर्स फॉर्मेशन है दोस्तों, यानी यहां पे देखिए आपको एक वर्ड दे देगा, उसमें कह देगा कि दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं दोस्तों। तो इससे भी कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों, है ना। लेटर मैट्रिक्स से भाई दोस्तों एक प्रश्न बन जाता है, कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। लॉजिकल पोजीशन इंटरचेंज, इससे भी एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों। लॉजिकल वर्ड फॉर्मेशन 1 से 2 प्रश्न है, लॉजिकल वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन जो बनेगा 1 से 2 प्रश्न बनेगा, है ना। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे भी देखिए 2 से 3 प्रश्न बनता है, इससे 2 से 3 प्रश्न, क्योंकि यहां पे देखिए दोस्तों हिंदी के भी शब्द हो सकते हैं, हिंदी के शब्दों को सीक्वेंस में लगाना रहेगा या फिर इंग्लिश के शब्द रहेंगे उनको सीक्वेंस में लगाना रहेगा दोस्तों। इसलिए आपको देखिए हिंदी बेस्ड हो सकता है या इंग्लिश बेस्ड हो सकता है, इसे 2 से 3 प्रश्न से बन सकता है दोस्तों, है ना। अब हम बात करते हैं अगर अगले चैप्टर्स की देखिए दोस्तों, तो यहां पर देखेंगे आप अगला चैप्टर आपका है मिक्स्ड सीरीज है ना, मिक्स्ड सीरीज। इससे भी आपका देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपका बन सकता है, एक प्रश्न बन सकता है, देखिए 1 से 2 प्रश्न, है ना दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न, क्लियर है। अब फिर देखिए रूल इंस्ट्रक्शन, नियम निर्देश से कभी कभी प्रश्न पूछता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन सकता है इससे, लेकिन आपका मिक्स्ड सीरीज इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे टोटल 22 चैप्टर हैं बेसिक वर्बल रीजनिंग में दोस्तों, है ना। बेसिक वर्बल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, यहां पे आपने देखा टोटल कितने चैप्टर आपको मिला, 22 चैप्टर आपको मिला। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। आइए देखिए, ये देखिए दोस्तों जो कि पूरे रीजनिंग में पूरे हर वनडे एग्जाम में धमाल मचा के रखा है दोस्तों, ये चैप्टर आपका है। देखिए यहां पे आपका आ चुका है चैप्टर जो कि बहुत ही जोरदार चैप्टर है दोस्तों। यहां पे देखिए लॉजिक, ये रीजनिंग का पूरा ये आपका जो पोर्शन है लॉजिक, ये काफी इंपॉर्टेंस है। आज के समय में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, लॉजिक के क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आप अगर सी लेवल डी लेवल का एग्जाम देते हैं, है ना दोस्तों, तो यहां पे आपको इंटरव्यू हटा दिया गया है। इंटरव्यू होता क्या था दोस्तों, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका आईक्यू, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपका चेक होता था इंटरव्यू में। और जब इंटरव्यू नहीं है तो ये सारी प्रक्रियाएं आपका चेक होगा रिटन एग्जाम के माध्यम से। तो रिटन एग्जाम के माध्यम से आपका चेक होगा, तो आपका लॉजिकली जो अप्रोच है, आपके जो सोचने का लॉजिकली अप्रोच है, वही सब चेक करेंगे। आपको लॉजिक के जो चैप्टर्स हैं, इन्हीं के क्वेश्चन को बढ़ा करके, इन्हीं के क्वेश्चन डाल करके एग्जाम में आपका चेक हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं देखने में, लेकिन सॉल्व करने में बड़े आसान होते हैं। आप क्वेश्चन को बड़ा देख करके छोड़ देते हैं, और जब आप छोड़ देंगे प्रत्येक एग्जाम में आपको 10 से 12, 15 क्वेश्चन आपका लॉजिक से मिलता है। अब आप सोच लिए 10-12 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तो क्या आप सिलेक्शन ले पाएंगे दोस्तों? आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए लॉजिक का इंपॉर्टेंस बढ़ गया दोस्तों। 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन इसके रहते हैं, है ना। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में बड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन आसान होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट मेथड्स में आपको बताऊंगा। जैसे देखिए आपका पहला चैप्टर है यहाँ पे सिलोजियम, है ना, सिलॉक्स अर्थात कथन, निष्कर्ष, न्याय, निगमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। इससे कम 3 से 4 प्रश्न बनता है। अगर आप बैंक का एग्जाम देंगे तो 5 क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है दोस्तों, 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है। लेकिन अगर वनडे एग्जाम आप देते हैं, इसमें रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस दरोगा, यूपी SSC हो गया,
तो इसमें आपका 3 से 4 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका 2 कथन, 3 कथन या 4 कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉसिबिलिटी केस पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलोजिज्म जब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो एक जादुई तरीका मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसके माध्यम से आप विदाउट पेन की सहायता से, विदाउट पेन चलाए, बिना पेन की सहायता से आप सेकंड में आंसर कर लेंगे दोस्तों। सेकंड में आंसर करेंगे, वो भी 100% सही आपका आंसर आएगा। आपको डायग्राम बनाना बताएंगे, लेकिन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको पेन चलाना पड़ेगा और आपको टाइम लगेगा दोस्तों। तो इसलिए आप डायग्राम से दूर रहिए, मैं आपको एक जादुई तरीका लेके आऊंगा, है ना दोस्तों। तो आप उसकी सहायता से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है और सिलेक्शन दिला भी सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे चैप्टर के अगर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम के टाइम में, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है दोस्तों। और जब आपका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया एग्जाम के समय में, तो समझिए दोस्तों कठिन से कठिन क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और कठिन से कठिन सवाल आपके आसान लगने लगते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ऐसे चैप्टर्स में अगर आप एग्जाम में फंस गए दोस्तों, है ना दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और जब कॉन्फिडेंस गिरेगा दोस्तों, तो सामने इन सब क्वेश्चन के आसपास जो सरल सरल क्वेश्चन होंगे वो भी गलत होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, है ना। तो ये सब चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए स्टेटमेंट एंड एजप्शन, है ना, कथन और पूर्वाधारणा, इससे भी आपका 2 से 3 प्रश्न बनता है दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न बनता है। फिर देखिए आर्गुमेंट, 1 से 2 प्रश्न बन जाता है, आर्गुमेंट से आ जाता है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाहियां, ये सभी के सभी चैप्टर्स दोस्तों आपके व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हैं। आपके व्यवहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में आपसे व्यवहारिक ज्ञान लिया जाता है, आपका जो इंटरव्यू होता है व्यवहारिक चीजें ही आपसे परखी जाती हैं, है ना दोस्तों। आपका माइंड चेक किया जाता है कि आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या निर्णय लेते हैं आप, ये सारी चीजें आपका चेक करेगा कौन, लॉजिक के माध्यम से चेक होता है दोस्तों। तो रिटन एग्जाम में भी आपको लॉजिक के माध्यम से आपका इंटरव्यू हो रहा है ना दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए दोस्तों, और लॉजिक को काफी सीरियसली और काफी एंजॉयफुल तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसान तरीके से आप सॉल्व करेंगे ये सभी चैप्टर्स को दोस्तों। कोर्स ऑफ एक्शन से भी आपका कम से कम 1 से 2 प्रश्न बनेगा दोस्तों। उसी तरह से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 प्रश्न बनता है। कभी कभी दोस्तों देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इन तीनों में दिया जाता है दोस्तों, है ना, ये तीनों में दिया जाता है, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एजप्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, है ना। इन सब से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहां पर देखिए आप दोस्तों स्टेटमेंट एंड कंडीशन, यही है आपका डिसीजन मेकिंग। ये जो चैप्टर है डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका 2 से 3 प्रश्न बन जाता है। आपको डाटा दिया जाता है, उसी डाटा पर आधारित आपका 3 प्रश्न दे देगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न तो फिक्स है इसमें, है ना। स्टेटमेंट कंडीशन अर्थात डिसीजन मेकिंग पर आधारित। फिर देखिए डाटा सफिशिएंसी, ये दोनों चैप्टर दोस्तों इसमें काफी हाईलाइट में हैं। साल भर हो गया जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप प्रीवियस से पेपर उठा के देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट कंडीशन और डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है दोस्तों। डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट कंडीशन ये कोई चैप्टर नहीं होता है, ये व्यवहारिक चीजें लेकर के क्वेश्चन बना लेता है। और साथ ही साथ डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स का अपना चैप्टर बना लेता है, अपना क्वेश्चन बना लेता है, या मैथ से क्वेश्चन पूछ ले लेगा, या जीएस का क्वेश्चन बना लेगा, या साइंस का क्वेश्चन बना लेगा, कहीं से क्वेश्चन आपका बना सकता है। आपका एक प्रश्न दे देगा और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे पूछेगा कि 2-3 आंकड़े दिया रहेगा, कौन सा आंकड़ा पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, है ना दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न बनता है दोस्तों इससे, 3 से 4 प्रश्न। फिर देखिए कॉज एंड कोर्स एंड इफेक्ट, है ना, कॉज एंड इफेक्ट यहां पे होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव दोस्तों, कारण और प्रभाव, है ना। आइए देखिए, ये देखिए कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, ये भी आपका देखिए अगर सेट देते हैं, अगर आप नेट जीआरएस देखते हैं दोस्तों, तो उसमें भी। और साथ ही साथ आजकल का एक ट्रेंड चल दिया है, जीएस में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जीएस में आप सिविल सर्विसेज भी देंगे ना दोस्तों, तो जीएस में जो क्वेश्चन बनते हैं कॉज एंड इफेक्ट दे देता है, कारण और प्रभाव के रूप में क्वेश्चन आपका बना देता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी आपका देखिए 1 से 2 प्रश्न बन जाता है दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे बन जाता है, 1 से 2 प्रश्न की संभावना रहती है यहाँ पे दोस्तों। फिर अगर हम बात करें दोस्तों अगले चैप्टर की, अगर हम बात करें तो देखिए अगला चैप्टर आपका है स्टेटमेंट एंड रीजन, कथन और कारण,
इससे भी 1 से 2 प्रश्न की संभावना रहती है दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न की। स्टेटमेंट एंड रीजन 1 से 2 प्रश्न है ना, 1 से 2 प्रश्न की संभावना बनती है यहाँ पे। उसी तरह से देखिए पैसेज एंड कंक्लूजन, पैसेज एंड कंक्लूजन ये तो केवल स्पेशली बैंक में आता है दोस्तों, बैंक में पूछता है इससे, है ना, बैंक में पूछता है या फिर सीसेट में पूछता है, ठीक है ना। फिर देखिए सिचुएशन रिएक्शन, ये देखिए पुलिस और दरोगा अगर एग्जाम देंगे तो वहां पे आपका पूछेगा सिचुएशन एंड रिएक्शन, है ना, आपको परिस्थिति देगा और आपसे रिएक्शन मांगेगा कि इस पे आप क्या कंडीशन, आप क्या रिएक्शन देंगे भाई, क्या आप निर्णय लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट, आपके कथन की सत्यता करना पड़ेगा, कथन की सत्यता की जांच करना पड़ेगा। ये दोनों चैप्टर आपके पुलिस और दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो ये तो रहा है आपका लॉजिक से रिलेटेड चैप्टर्स हैं दोस्तों, लॉजिक से रिलेटेड। अब हम चर्चा करेंगे अगले पोर्शन की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़ेंगे दोस्तों, है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिए किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे श्योर सिलेक्शन है आपका कि आपका सिलेक्शन दिलाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपकी एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे जितने भी फैकल्टी यहाँ पे जुड़ेंगे वो बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे और सभी का टारगेट ये है कि अधिक से अधिक बच्चों का क्या हो, सिलेक्शन हो दोस्तों, है ना। तो आप लोग का जो टारगेट है उसी टारगेट को पूरा करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक मंच पे उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आइए देखिए फिर आपका अगला जो है यहाँ पे देखिए एनालिटिकल की अगर बात करें हम तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो पहला चैप्टर आपका मिलेगा मशीन इनपुट, देखिए मशीन इनपुट, है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये स्पेशली बैंक में पूछता है और अब दरोगा के यूपी दरोगा यूपीएसआई इसमें भी पूछा जाता है दोस्तों। तो बैंक की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन पूछेगा और इसी तरह से आपका इसमें 3 से 4 प्रश्न बनता है, किसमें, एसआई में बनता है, एसआई में, है ना, और ये बैंक में आता है, ठीक है दोस्तों, बैंक में, क्लियर है ना। और देखिए इनइक्वालिटीज की बात करें, इनइक्वालिटीज की बात करें तो ये एसएससी में भी दे देता है, वनडे एग्जाम में भी दे देगा और बैंक में भी पूछेगा दोस्तों। अब हम बात करें पजल, तो पजल की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका एसआई में भी आएगा और आपके बैंक में भी आएगा और आपके एनटीपीसी में भी आएगा दोस्तों, एनटीपीसी में भी पूछेगा, ठीक है दोस्तों। एनटीपीसी के दृष्टिकोण से भी आपका इंपॉर्टेंट है पजल, ठीक है। और फिर देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया आपका, उसी तरह मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया और यहाँ पे देखिए आपको दिया गया, देखिए दोस्तों ये सभी चीजें आपको तो मैथ में भी पढ़ेंगे और साथ ही आपको रीजनिंग में भी बताया जाएगा दोस्तों, है ना। फिर उसी तरह से देखिए आपका अगला चैप्टर मिलेगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, है ना, और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सब के सब चैप्टर्स आप देखिए मैथ में भी पढ़ते हैं दोस्तों, है ना, मैथ में भी पढ़ते हैं आप, इसमें क्लियर है, इसमें आप मैथ में भी पढ़ते हैं। ये देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग ये सभी चैप्टर्स आप मैथ में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको रीजनिंग में भी मैं बताऊंगा आपको, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले पोर्शन की, देखिए अगले पार्ट की अगर हम बात करें रीजनिंग में तो यहां से देखिए आपका क्या मिलेगा दोस्तों, नॉन वर्बल देखिए बैंक में तो नहीं पूछता है, लेकिन आप एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, है ना, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देंगे तो आपका नॉन वर्बल का भी इंपॉर्टेंस रहता है, 2 से 4 प्रश्न आपका इसमें आता ही आता है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोस्तों इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों फिगर काउंटिंग से आपका 1 से 2 प्रश्न, फिगर काउंटिंग से 1 से 2 प्रश्न बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप रेलवे का एनटीपीसी देंगे आप, है ना, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न बनेगा। फिगर सीरीज से भी आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो 1 से 2 प्रश्न बना जाएगा। फिगर एनालॉजी से भी आपका 1 से 2 प्रश्न बनेगा भाई, है ना। फिगर क्लासिफिकेशन से भी 1 से 2 प्रश्न बनेगा। और यहां पे देखिए मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन दोनों से या तो मिरर इमेज से दे देगा या वाटर इमेज से दे देगा, या एक क्वेश्चन मिरर इमेज से या वाटर इमेज से, तो यहां पे भी 1 से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों। ये फिक्स नहीं है कि यहां पे जो बोला जा रहा है, यहां पे ये नहीं है कि आपको जो 1 से 2 क्वेश्चन बोला गया 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। किसी एग्जाम में आपको देखिए 2 क्वेश्चन दे देता है या फिर 1 ही क्वेश्चन देता है ना, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता है ना। फिर देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ध्यान दीजिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी आप दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती है। उसी तरह से एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, सेम फिगर, फिगर फॉर्मेशन, इन सब चैप्टर से भी आपका दोस्तों
1 से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। इन सभी से मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इन सभी से मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग का पैकेज आपने देखा, है ना। अब फिर देखिए रोटेशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन फिगर, इन सभी चैप्टर से जल्दी क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो देखिए ये चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, नॉर्मल के अंतर्गत आते हैं, नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछते हैं इन सभी चैप्टर से। तो आपने देखा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके थे, जहां पे जो है कंप्लीट रीजनिंग का यहाँ पे आपको पैकेज बताया गया दोस्तों। अगर इस तरह से कंप्लीट रीजनिंग आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन के परिवार के चैनल पे दोस्तों, तो आप किसी भी एग्जाम के मेरिट से आप बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, आप मेरिट में रहने वाले हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, आप लोग को पता है, आप लोग भी जानते हैं रीजनिंग सरल होता है, आसान होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, अब जो है रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो चीजें आपको बताया जाएगा रीजनिंग में, वो आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग और अपडेटेड मटेरियल आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में एजुकेशन परिवार के चैनल में जुड़िए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ दोस्तों, लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक आपके सभी मित्र यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकें। और आप लोग जैसा कि बताया जा चुका है कि हम लोग एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए एनटीपीसी के लिए निःशुल्क बैच 1 अक्टूबर से लॉन्च करने वाले दोस्तों। उसके पहले आप लोग कुछ क्लासेस, कुछ चैप्टर्स की थ्योरी आप लोग के यहाँ पे डेमो के रूप में आपको दिया जाता रहेगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो हम लोग देखिए एनटीपीसी के लिए निःशुल्क बैच लेके आ रहे हैं 1 अक्टूबर से। तो उससे पहले आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों, अपने सभी मित्रों के पास चैनल को शेयर करिए, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बोलिए, और हाँ दोस्तों लाइक भी करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। हम लोग आप आगे कंटिन्यू क्लासेस करते रहेंगे। आपके देखिए अभी आपको रीजनिंग में सिलेबस बताया गया, फिर एक बाय चैप्टर आपको लेकर के आएंगे, और सारे डाउट्स आपको क्लियर कराते रहेंगे दोस्तों। और आप देखेंगे कि रीजनिंग में आप कैसे बिना पेन की सहायता से 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर मौखिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक आपको लॉजिकली अप्रोच देंगे दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन परिवार के माध्यम से दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा कि आप कैसे शॉर्टकट में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ पे एजुकेशन परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी जो कि आप लोग को पता है, जिसका डेट लगभग निश्चित हो गया है, 15 दिसंबर के बाद एग्जाम होने की संभावना है दोस्तों। तो अभी आपके पास दोस्तों समय है। अभी कहा जाता है दोस्तों, जब ही जागिए दोस्तों तभी सवेरा। तो आप लोग अभी से जाग उठिए दोस्तों, अभी से तैयार हो जाइए, अपने को संकल्पित कर लीजिए दोस्तों, अपने अंदर संकल्प कर लीजिए दोस्तों कि हमें इस बार एनटीपीसी में 1 सीट पक्की करनी है दोस्तों। 1 सीट हमारी है दोस्तों, 1 सीट हमारी है दोस्तों। हम इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे दोस्तों, हम और किसी वैकेंसी के इंतजार में नहीं बैठेंगे दोस्तों। एनटीपीसी हमारी आर पार की लड़ाई है दोस्तों, इसी को हम आर पार की लड़ाई मान करके यहाँ एक सीट मेरी अब पक्की है दोस्तों। इस सीट के टारगेट में आप लोग जल्दी से जल्दी एजुकेशन परिवार में आप सभी लोग जुड़िए, और अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों, जिससे आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सके दोस्तों, आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, आप अपने घर परिवार, आप अपने सभी के जो आपसे उम्मीदें लगाए हैं उनके सपने को साकार करें दोस्तों। तभी होगा सपना आपका साकार दोस्तों, जब आप एजुकेशन परिवार के YouTube चैनल पे आप जुड़ेंगे, और यहाँ पे आप जो आपके लिए एनटीपीसी की बैच निःशुल्क लॉन्च की जा रही है उसका आप लाभ उठा पाए दोस्तों। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं फिर अगली क्लास में मिलूंगा चैप्टर लेकर के, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।